गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 गणित में हम प्रश्नावली 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम अभ्यास 1.2 से जुड़े हुए कुछ अभ्यास कार्य हैं, इसे हल करेंगे। तो देखिए, अभ्यास जो 1.2 है उससे पहले कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो अब इसको देखिए ध्यान से, इन चित्रों को। ये क्या दिखाई हुई है? एक खुली डंडी। और फिर देखिए 10 डंडियों को बांधा हुआ है और इसको नाम दिया हुआ है बंडल। यानी एक बंडल है तो इसमें डंडियों की संख्या कितनी है? 10 डंडियां हैं। और फिर देखिए ये जो तीसरा चित्र है इसमें 100 डंडियों को बांधा हुआ है। देखिए इस तरह से बीच में से बांधा हुआ है 100 डंडियों को, और इसको नाम क्या दिया है? गट्ठर। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक बंडल है उसमें डंडियों की संख्या कितनी होगी? 10। और इसी तरह से जो एक गट्ठर है इसमें डंडियों की संख्या कितनी है? 100 डंडियां हैं। तो इससे जुड़ा हुआ अभ्यास कार्य है। आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर इस तरह की तालिका दी हुई है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? गट्ठर। ये गट्ठर है, जैसे ये बंडल हैं और फिर ये डंडियाँ हैं। और इसी को देखते हुए आगे फिर देखिए, यानी जैसे एक ये गट्ठर है तो हम जानते हैं पहले इनकी संख्या लिख लेंगे अलग अलग, जैसे एक गट्ठर, 3 बंडल और 4 खुली डंडियाँ। फिर इनसे हमें संख्या बनानी है। नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो एक गट्ठर में हम जानते हैं 100 डंडियाँ होती हैं। तो एक गट्ठर से संख्या क्या बन गई? 100 डंडियाँ हैं तो 100 लिख दिया। फिर प्लस 3 बंडल। तो देखिए एक बंडल में 10 डंडियाँ होती हैं। इसी तरह से 3 बंडल है तो उसमें कितनी हो जाएंगी? 30 होगी। और फिर ये यहाँ पर देखिए 4 खुली डंडियाँ दे रखी हैं, तो इनकी संख्या फिर यहाँ पर लिख दी। फिर उससे अगले कॉलम में क्या किया है? इन संख्याओं को जोड़कर, इन सब को जोड़कर संख्या के रूप में लिखना है। जैसे 100 अलग से और फिर 30 और 4 को जोड़कर संख्या बन गई 34। और फिर इससे संख्या बनानी है और उस संख्या का नाम लिखना है। जैसे 100 में 34 जोड़ने पर संख्या क्या बन जाएगी? 134। और फिर उसका इस तरह से नाम लिख देना है। इसी तरह से अब इसके जैसे दूसरा कॉलम है, अब इसमें देखिए गट्ठर, ये गट्ठर हैं दोनों। संख्या कितनी है? गट्ठर कितने हैं? 2। तो सबसे पहले चित्र को देखकर ही लिखना है। 2 गट्ठर प्लस बंडल कितने हैं? देखिए 4 बंडल है लिखा हुआ है। फिर प्लस खुली डंडियाँ देखिए कितनी हैं? 6 है ना, तो लिख दिया 6 खुली। अब देखिए 2 गट्ठर, तो 2 गट्ठर, एक गट्ठर में हम जानते हैं कितनी डंडियाँ होती हैं? 100। तो 2 गट्ठर की कितनी होगी? 200। इसी तरह से अब ये जो 4 बंडल हैं इनसे कितनी डंडियाँ होंगी उनकी संख्या लिखनी है। तो एक में 10 है, फिर 10 20, 10 और मिलाए तो 30, 10 और मिलाए तो कितने हो गए? 40 हो गए। और फिर खुली डंडियों की संख्या लिख देनी है। तो 6 खुली है तो आगे आ गया 6। अब देखिए 200 प्लस 40 और 6 को मिलाकर संख्या बना देनी है। 40 और 6 को जोड़कर कितना बन जाएगा? 46। यानी यहाँ पर ये था 200 प्लस 40 प्लस 6। तो इसको हमें आगे इस कॉलम में किस तरह से लिखना है? 200 प्लस 40 और 6 को जोड़कर बना दिया 46। फिर आगे अब देखिए 200 में 46 जोड़ने पर संख्या बन जाएगी 246। और फिर इसका नीचे संख्या नाम लिख दिया 246। आगे तीसरा कॉलम है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 गट्ठर है तो लिख दिया 4 गट्ठर। फिर उसके बाद में उससे छोटा क्या है? बंडल। उसकी संख्या लिखेंगे तो देखिए 3 ये और 2 ये 5 बंडल हो गए तो लिख दिया 5 बंडल। फिर प्लस खुली डंडियाँ लिखेंगे तो कितनी है? 3, तो 3 लिख दिया। अब देखिए 4 गट्ठर से बन गया 400। एक गट्ठर में 100, दूसरे की फिर 200, 3 गट्ठर की 300 होगी तो 4 गट्ठर की कितनी हो जाएगी? 400। अब इसी तरह से हम जानते हैं 5 बंडल हैं तो एक बंडल में 10 है, 2 बंडल की 20, 3 बंडल की 30, 4 बंडल की 40 और 5 बंडल की कितनी हो जाएगी? 50। ये आ गया। फिर प्लस खुली हम जानते हैं 3 है तो वो तो कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। अब देखिए 400 प्लस 50 प्लस 3, तो 400 का 400 और फिर 50 और 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। ये आ जाएगा। फिर देखिए 400 और ये जो प्लस
453। इससे कितना बन जाएगा, यानी 400 में 53 और मिलाते हैं तो हो जाएगा 453। और फिर इसका नीचे इस तरह से इसका नाम लिख दिया 453। अब आगे जो चौथा कॉलम है इसको देखिए, ये रिक्त स्थान है, ये हमें भरने हैं। तो गट्ठर देखिए 1 2 3 4, 4 गट्ठर हैं। तो आगे लिखा हुआ है देखिए 4 गट्ठर। फिर इसके बाद में प्लस लगाकर लिखेंगे बंडल की संख्या। तो बंडल गिनिए कितने हैं, लिखा हुआ है वैसे तो 1 2 3 4 5 6 बंडल हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 6 बंडल, प्लस ये खुली डंडियाँ भी देखिए संख्या लिखी हुई है 9 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे प्लस का निशान लगे हुए हैं, संख्या नहीं लिखी हुई ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 400 + 50 + 3, ऊपर वाले तीनों कॉलम में लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि 4 गट्ठर से कितने हो जाएंगी डंडियाँ। तो हम जानते हैं एक गट्ठर में 100, 2 गट्ठर में 200, 3 में 300, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 400 डंडियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 400। फिर प्लस आगे बंडल है 6 बंडल, तो 6 बंडल से कितनी डंडियाँ हैं वो हमें आगे यहाँ पर लिखना है। तो एक बंडल में 10 है, तो 6 बंडल में कितनी हो जाएगी 60, एक बंडल में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 बंडल की 50 और 6 बंडल की हो जाएगी 60। तो 60 लिख देंगे। फिर प्लस खुली कितनी है 9 है, तो ये 9 का 9 आ जाएगा। अब 400 + 60 + 9, ये जो हमने लिखा है इससे आगे यहाँ पर हमें भरना है। तो इधर 400 का 400 लिखना है। फिर प्लस यहाँ पर क्या करना है, 60 और 9 को मिलाकर संख्या लिख देनी है। तो 60 में 9 मिलाएंगे, 60 में 9 जोड़ेंगे, तो 60 के बाद कितना हो जाएगा 9 मिलाने पर 69। जिससे 60 में 1 जोड़ा तो 61, फिर 62, 63, इस तरह से 60 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 9 69 हो गए। अब हमें क्या करना है, आगे यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है इसमें 400 + 69 इसको मिलाकर संख्या बनानी है। तो 400 में 69 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 469। और नीचे फिर इसका संख्या नाम, यानी इसी संख्या को हम शब्दों में लिख देंगे 469, इस तरह से। अब देखिए पांचवा है, लिखा हुआ है देखिए 4 गट्ठर, 4 गट्ठर थे लिखा हुआ है। फिर देखिए बंडल 7 हैं ये, तो इनकी संख्या भी लिखी हुई है 7 बंडल। और खुली डंडी देखिए 1 है, इसकी संख्या भी लिखी हुई है। अब हमें बताना है 4 गट्ठर से डंडियों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कितनी हो जाएगी 400। और 7 बंडल से डंडियों की संख्या कितनी बन जाएगी, एक बंडल में 10 है तो 7 बंडल से हो जाएगी 70। और खुली कितनी है 1 है, तो वो तो 1 ही रहेगी। अब देखिए 400 + 70 + 1, इससे हमें आगे बनाना है। तो इधर 400 का 400 लिखना है और फिर 70 और 1 को मिलाकर, 70 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 71। और लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है, 400 और 71 को जोड़कर संख्या क्या बन जाएगी 471। और फिर इसी को नीचे इसका नाम, संख्या नाम, यानी इसको शब्दों में इस तरह से 471 लिख देंगे। आगे फिर देखिए इसका 6 से 10 तक जो हैं। अब इसमें देखिए 3 गट्ठर हैं, लिखा हुआ ही है। फिर बंडल कितने हैं 3 हैं, ये भी लिखा हुआ है। खुली डंडियाँ देखिए कितनी है 7 है, ये भी लिखी हुई है। हमें इसकी संख्या बननी है। तो 3 गट्ठर से कितनी हो जाएंगी 300। इसी तरह से 3 बंडल है, तो देखिए 3 बंडल से कितनी डंडियाँ हो जाएंगी, एक बंडल की 10, तो 3 की कितनी हो जाएंगी डंडियाँ 30 डंडियाँ हो जाएगी। और खुली 7 है, वो 7 की 7। फिर आगे इस कॉलम में हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। ये अलग अलग है ना, इसको मिलाकर लिखना है 2 पार्ट। अब ये 3 इस तरह से लिखा हुआ है 300 + 30 + 7। अब इसको देखिए 300 का 300 इधर, और फिर 30 और 7 को मिला देंगे तो 30 और 7 हो जाएगा 37। फिर लास्ट वाले कॉलम में देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर संख्या बनानी है। तो 300 + 37, 300 में 37 जोड़ने पर बन जाएगा 337। और फिर इसका नीचे लिखना है नाम 337, इस तरह से। अब देखिए 7वां है जो 4 गट्ठर है, लिखा हुआ है। फिर 2 बंडल हैं, ये संख्या भी लिखी हुई है। फिर खुली डंडियाँ देखिए 5 है, ये भी लिखा हुआ है। हमें
ऊपर वाले की तरह इसमें क्या करना है, 4 गट्ठर से कितनी डंडियाँ हो जाएंगी, 400। 2 बंडल से संख्या क्या बन जाएगी, 1 बंडल की 10 तो 2 बंडल की 20 और 5 खुली है तो वो 5 का 5। अब देखिए 400 का इधर 400 और 20 और 5 को मिलाकर संख्या क्या बन जाएगी, 25। अब आगे लास्ट कॉलम में 400 और 25 को मिलाकर संख्या बना देनी है 425 और नीचे फिर यहाँ पर इसका संख्या नाम लिख देना है इस तरह से शब्दों में 425। 8वां देखिए, अब इसमें देखिए 3 गट्ठर हैं, बंडल नहीं है इसमें। देखिए 3 गट्ठर के बाद में क्या है, सीधी खुली डंडियाँ दे रखी है तो 3 गट्ठर प्लस 7 खुली, 2 ही चीज़ें आ गई, बंडल हट गया क्योंकि बंडल इसमें था नहीं। तो 3 गट्ठर से देखिए 300, एक गट्ठर में 100 है तो 3 गट्ठर की 300 हो गई और 7 खुली है तो वो 7 की 7 रहेगी। तो 300 प्लस 7 यही आ जाएगा और फिर संख्या क्या बन जाएगी, 300 में 7 जोड़ने पर 307। आगे देखिए अब यहाँ पर, अब इसमें देखिए गट्ठर है, 4 गट्ठर हैं लिखा हुआ है संख्या, फिर बंडल हैं, देखिए बंडल कितने हैं, 7 बंडल हैं और खुली डंडियाँ नहीं है अभी इसके अंदर, तो खुली डंडियों की जगह क्या आ गया, 0। तो 4 गट्ठर से संख्या कितनी बन जाएगी, एक गट्ठर में 100 डंडियाँ हैं तो 4 गट्ठर में हो जाएगी 400 डंडियाँ। फिर देखिए आगे लिखना है हमें 7 बंडल से, तो एक बंडल में 10 डंडियाँ तो 7 बंडल की हो जाएंगी 70 और खुली कितनी है, एक भी नहीं है, कुछ नहीं है यानी 0। अब देखिए 400 का 400 और फिर 70 में 0 मिलाना है यानी कुछ नहीं मिलाना तो 70 का 70। अब 400 और 70 को मिलाने पर संख्या क्या बन जाएगी, 470 और फिर इसके नीचे इसका इस तरह से संख्या नाम लिख देंगे 470। आगे लास्ट 10वां क्वेश्चन है, ये आप स्वयं हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपकी बुक में अभ्यास 1.2 से पहले पेज नंबर 5 और 6 पर ये तालिका दी हुई है, इसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।